हम आगे बढ़ते हैं। यूपी से निकला नारा हरियाणा महाराष्ट्र होते हुए अब झारखंड में प्रवेश कर चुका है और पीडीए की धार को कुंद करने में जुटा है। इस नारे की एक परीक्षा हरियाणा में हो चुकी है जो सफल रही, लेकिन इस पर मोहर तब लगेगी जब यूपी उपचुनाव में बीजेपी का कमबैक संभव हो पाएगा, क्योंकि यूपी में ही अखिलेश यादव के पीडीए ने बीजेपी को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई और बीजेपी अपने दम पर बहुमत से चूक गई। अब जब बटेंगे तो कटेंगे इस नारे का शोर हर ओर है। झारखंड में अपने चुनावी अभियान से योगी आदित्यनाथ ने इसे और भी धार दी। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। जाति में बंटना, क्षेत्र में बंटना, भाषा में बंटना, यही तो भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। झारखंड में बीजेपी के चुनावी प्रचार को धार देने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोडरमा पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर विपक्ष को घेरते हुए अपने उसी नारे को बुलंद किया जो आज की तारीख में बीजेपी का सबसे बड़ा नारा बन चुका है, बटेंगे तो कटेंगे। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। नारा तो झारखंड में लगाया, लेकिन इसकी गूंज यूपी के सियासी गलियारों तक सुनाई दे रही। वजह है 9 सीटों पर होने वाला उपचुनाव। उपचुनाव की जंग में एक तरफ अखिलेश का पीडीए है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने हिंदुत्व वाले फॉर्मूले को अपडेट करके हिंदू एकता को अपना हथियार बनाया है, जिससे पीडीए की धार को कुंद किया जा सकता है। यही वजह है कि अब योगी के इस नारे को अखिलेश अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल से जोड़ रहे हैं। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। यूपी की सियासत में इन दिनों नारों को लेकर घमासान मचा है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे की सियासत में अखिलेश यादव और मायावती भी कूद पड़ी। यूपी में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहां भी नारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्ता पक्ष बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगा रहा है और सपा के लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा लगा रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी की ओर से दिया गया ये नारा अब चुनाव का मुख्य मुद्दा बनता नजर आ रहा है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने पीडीए का नारा दिया। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसी नारे के इर्द गिर्द लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन यूपी में चुनाव लड़ा और इसका भरपूर फायदा उन्हें मिला। और तब से लेकर आज तक अखिलेश इसी पीडीए फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। ये 9 के 9 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग हारने जा रहे हैं। पीडीए की ताकत बढ़ती चली जा रही है, पीडीए से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और जो लोगों के जुड़ने का सिलसिला है उसी का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नारे देने पड़ रहे हैं जो राजनीतिक इतिहास के
सबसे खराब नारे हैं। माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास पीडीए की काट नहीं थी। यही वजह रही कि बीजेपी इस ट्रेंड को रोक नहीं पाई। लेकिन हरियाणा में योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, जिसको लेकर जानकार मानते हैं कि बीजेपी को इसका फायदा भी मिला और इसीलिए अब उपचुनाव में बीजेपी इस नारे को टेस्ट कर रही ताकि 2027 के लिए पार्टी के फेवर में माहौल बनाया जा सके। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मुख्य वोट बैंक यादव और मुसलमान रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दलितों पर बीएसपी का राज रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यादव और मुस्लिम मतों के अलावा ओबीसी की अन्य जातियों और दलितों का भी साथ मिला है और इसका सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ है। माना यह भी जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिला है और इसका असर यूपी के विधानसभा चुनाव पर भी देखा जा सकता है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ बार बार इस नारे को बुलंद कर रहे हैं। योगी जानते हैं कि अगर पीडीए में सेंधमारी नहीं की गई तो फिर बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए योगी ने अपने हिंदुत्व वाले फॉर्मूले को धार देना शुरू कर दिया है और उसका जीता जागता उदाहरण है योगी का ये बयान। जैसे हम लोग आए, हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। और बहन और भाइयों, आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है। यानी साफ है कि सीएम योगी के सहारे बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे पर ही आगे की चुनावी रणनीति तय कर चुकी है और इसे पीडीए के काट के तौर पर इस्तेमाल करने का मन बना चुकी है। लोकसभा चुनाव में भी अगर आप देखें तो शुरू के जो भाषण रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नेताओं के, वो थोड़े कम आक्रामक थे। उसमें हिंदू मुस्लिम वाला कंटेंट नहीं था, लेकिन बाद में उसमें कंटेंट उन्होंने बढ़ाया था। तो ये एक ऐसा लग रहा है कि शायद हरियाणा के रिजल्ट में इसका काफी योगदान रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि झारखंड को भी उसमें वहां के चुनाव में भी इस तरह के भाषण का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जंग कितनी भीषण हो चली है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर बीतते दिन के साथ एक नया नारा सामने आता है और उस नारे पर जमकर सियासत होती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नारों से तय होगा उपचुनाव का विजेता। इसकी शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने 26 अगस्त को किया। कहा बटेंगी तो कटेंगे। उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आया 25 अक्टूबर को, पीडीए न बटेगा न कटेगा। फिर इस लड़ाई में शिवपाल यादव भी कूद पड़े। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर अपने अंदाज में धमका दिया। कहा न बटेगा न कटेगा, जो ऐसी बात करेगा वो पिटेगा। लेकिन सबसे अहम रहा जब इसी बयान को कश्मीर में 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अंदाज में कहते दिखे। कहा एक है तो सेफ है। हिंदू एकता की बात कहते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। फिर योगी आदित्यनाथ के विपक्ष के डीएनए पर सवाल दाग दिया। 31 अक्टूबर को ही दिवाली के दिन सीएम ने कहा बांटने वालों में दुर्योधन रावण का डीएनए। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक नया नारा दिया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। फिर समाजवादी पार्टी ने एक और नारा दिया कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। अब एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि जब जब बटे हैं बेरहमी से कटे। इस तरह का बयान, कटोगे बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये देश की संस्कृति के लिए, देश की आपसदारी के लिए, भाईचारा के लिए ये ठीक नहीं है। देश कभी नहीं बट सकता है। भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल ये नहीं चलने वाला है। लोग सब समझदार हैं, इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं और इनका सफाया होने जा रहा है। उधर अब अखिलेश बड़े ही समझदारी से बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को मुद्दा बना रहे हैं। अखिलेश ने बाकायदा बीजेपी को घेरते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा, उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं।
इसलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी के पतन की बात करते हुए आगे लिखा कि नकारात्मक नारे का असर भी होता है। दरअसल इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे कुछ समर्थक ये सोचकर और भी निराश हैं कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे वो तो सत्ता में रहकर भी कमजोरी की बातें ही कर रहे हैं। जिस आदर्श राज्य की कल्पना हमारे देश में की जाती है उसके आधार में अभय होता है, भय नहीं। ये सच है कि भयभीत ही भय बेचता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही तो बेचेगा। देश के इतिहास में यह नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। उधर बीजेपी नेताओं का कहना है कि अखिलेश का पीडीए का नारा डीरेल हो चुका है। यही वजह है कि अब वो रोज नए नारे गढ़ने में लगे, लेकिन जनता अब उनके झांसे में नहीं आने वाली। समाजवादी पार्टी इतनी बौखला गई है कि कैसे जाति मजहब के समीकरणों को साधे, कैसे सबको साथ लेकर के चल सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है। लेकिन ये कुछ का साथ और अपनों का विकास जो इनकी थ्योरी थी, ये अब तक एमवाई का समीकरण गढ़ने वाले जो पीडीए का समीकरण गढ़ रहे थे, आज इनका पीडीए का नारा डिरेल हो गया है और इसीलिए रोज नए नए नारे को खोज रहे हैं, नए नए पोस्टर लगा रहे हैं। लेकिन इन नारों और पोस्टर से भी उनकी चुनावी नैया पार नहीं होने वाली। ये उपचुनाव सभी की सभी सीटों पर बुरी तरह से हारने वाले। हिंदी पट्टी में पीडीए के फॉर्मूले को कुंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे का फॉर्मूला दिया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के मुताबिक इस फॉर्मूले को एक विशेष प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। फॉर्मूले को लागू करने का काम यूपी के सीएम को दिया गया है। जब बीजेपी पे बेरोजगारी, महंगाई, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, अग्निवीर, फौज की भर्ती, नौकरी सरकारी, आरक्षण, संविधान पे जब जवाब नहीं होता है तो इसी तरह से उनकी लैब में ये तैयार होता है। रिसर्च कर करके वो नारा बनाया गया किसी लैब में। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे अच्छा किसके माध्यम से जाएगा, वो नेता भी उन्होंने ढूंढ करके नाम बता दिया, वो हमारे मुख्यमंत्री निकले उत्तर प्रदेश के, उन्हीं से कहलवाया गया है। इसलिए इस चुनाव में पीडीए की रणनीति बीजेपी के कोई भी खराब नारे का मुकाबला करेगी। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही पहली बार बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था और बाद में ये नारा सुर्खियों में आ गया। इसके बाद संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि सबको साथ लेकर चलने की बात कहना गलत नहीं है। दरअसल बीजेपी और संघ इसी नारे के सहारे हिंदुत्व को एकजुट करने में जुटा हुआ है। जानकार इस बात को भी मानते हैं कि अगर जातीय उभार को नहीं रोका गया तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में भी पार्टी को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल नारों के इस जंग में अखिलेश को बाकी दलों का साथ भी मिल रहा है, जो केंद्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बीजेपी को नारों और जुमलों की पार्टी करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बीजेपी को नफरत फैलाने वाली पार्टी बता रहे हैं। हमले और जुमले की पार्टी है। अगर भाजपाई हिंसा फैलाने का काम न करें, चाहे वो अपने नारों से, चाहे वो अपने विचारों से, तो उनको खाना हजम नहीं होता। काम के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। क्या काम किया है यूपी के चुनाव में, उसकी चर्चा कीजिए। कितने स्कूल अस्पताल बनाए आपने, उसकी चर्चा कीजिए। और ये समाज को बांटने के नारे, इससे न देश का भला होना है न समाज का। पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहरी उगलना इन लोगों का काम है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हिंदुत्व वाले फॉर्मूले को जबरदस्त डेंट पीडीए ने पहुंचाया। यही वजह रही कि बीजेपी का राम मंदिर कार्ड असरदार साबित नहीं हुआ और अयोध्या मंडल की 5 सीटें बीजेपी हार गई। वहीं काशी में भी बीजेपी बेअसर साबित हुई। पूर्वांचल के 26 में से 17 सीटें बीजेपी हार गई। बीजेपी जानती है कि 2027 की राहें इस बार उसके लिए आसान नहीं, क्योंकि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का बड़ा वोट बैंक लोकसभा में बीएसपी से अलग होकर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा था। ऐसे में बीजेपी